बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा से 3 MCQs जो है ना वो हर टेस्ट में आते हैं, जो यूसेट टेस्ट होता है, ठीक है। उनमें 3 आते हैं और 5 to 6 MCQs जो होते हैं ना वो HEC टेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम अलजेब्रा करेंगे और इससे जितने भी MCQs पॉसिबल है वो करेंगे, ठीक है। असल में अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा जो है वो जो नोन नंबर होते हैं और अननोन नंबर होते हैं, ये जो हमें मालूम होते हैं और जिसे हम मालूम करते हैं उसे हम अननोन कहते हैं। उसके रिलेशन को हम उसके रिलेशन और उसके साथ जो नंबर होते हैं उसके ज़रिए हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। द रिलेशन of known and unknown quantities along with numbers which help us to solve mathematical problem। ठीक है। अब हम अलजेब्रा का डिवीजन तो आप लोगों को ये समझ आ गया, ठीक है। इसमें हम लेटर इस्तेमाल करते हैं लाइक A, B और C। आप लोगों ने देखा हो मोस्टली हम x को लिखते हैं, ठीक है। तो हम जो अननोन क्वांटिटी है वो हम इसके ज़रिए इसके ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं प्लस या माइनस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ना वो अलजेब्रा में यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे जाते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, कोएफिशिएंट का, एक्सपोनेंट्स का एंड सिंबल ऑफ ऑपरेशन। यानी ये कम्बिनेशन है हमारे पास वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक कम्बिनेशन है वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, सिंबल ऑफ ऑपरेशन। बाज़ लोगों को ये समझ आता होगा कि ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, लेकिन जो लोग नहीं समझते उसके लिए मैं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट जो कि बहुत ही अहम है, ठीक है। कोएफिशिएंट हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है। ए नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल, ठीक है। वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वेरिएबल के साथ। ए नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। ए नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट। ये मैं एग्जांपल से करूँगा, आप लोगों को समझ आए तो बस ये थोड़ी सी जो डिफिनीशन है इसको पहले समझते हैं, बाद में हम एक एग्जांपल करूँगा तो उससे आप लोगों को ये सब समझ आएगा। वेरिएबल का है क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट, क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब मैं टर्म्स करूँगा तो वहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, फिर बाद में आप लोगों के लिए आसानी होगी। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट असल में हमारे पास एक नंबर को हम ये नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जब आ रहा हो, इसको हम एक्सपोनेंट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर है x³
मतलब ये 3 टाइम क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इसका हुआ है। तो हमने इसे क्या किया, एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया। यानी 3 क्या है, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स है, ठीक है। 3 टाइम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। इसे हम पावर भी कह सकते हैं, एंड्रेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट थी। अब मैं एग्जांपल करता हूँ ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ये 5x³ माइनस 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास x क्या है, ये हो गया। इसमें जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है, समझ आया। 3 क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये माइनस क्या है या प्लस अगर आ जाए, ये हमारे पास ऑपरेटर है। ये 5 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा था, जिस जो वेरिएबल हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर के साथ होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। ये 6 हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट। जब एक नंबर दिया गया हो लेकिन उसके साथ वेरिएबल नहीं हो तो हमारे पास वो कोएफिशिएंट नहीं, फिर वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास सब के सब जो मैंने इधर डिफिनीशन लिखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन है ना, उसे हम अलजेब्रिक, इसके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसके कम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये इक्वेशन इसलिए नहीं है कि इक्वेशन तब होगा जब इसमें इक्वल निशान आ जाए या ये 4 का बराबर हो 5, तो अगर इसमें इक्वल निशान आ जाए तो ये हमारे पास फिर इक्वेशन होगा। असल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वन साइड होते हैं, इक्वेशन की 2 साइडेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब टर्म्स क्या है, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन की हम ऐसे डिफिनीशन करते हैं, जो वेरिएबल और नंबर ये ऑपरेटर के ज़रिए सेपरेट हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। आप लोगों को वो पिछला आप लोगों को याद रखे, बाद बाद में सब आसान है, ठीक है। ये एक दूसरे से एक कनेक्टेड है। द वेरिएबल और नंबर्स which are separated by ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स का मैंने बताया कि वो क्या है, तो इस कॉल्ड टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। वो वेरिएबल या नंबर जो हमारे पास ऑपरेटर के थ्रू हमारे पास सेपरेट हो, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल इधर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 9b माइनस c प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएबल और जो नंबर है वो किसके ज़रिए सेपरेट हुए हैं, ये हमारे पास ऑपरेटर के ज़रिए। तो ये हमारे पास 4a क्या है, एक टर्म है कि नहीं, क्योंकि ये इससे एक ऑपरेटर के ज़रिए क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है ना। 9b क्या है, c क्या है, 2 क्या है, ये हमारे पास क्या है, टर्म्स है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टोटल टर्म्स कितने होंगे, 4 टर्म। पास्ट पेपर में मैंने इससे MCQs भी किया था, लेकिन उधर बताया था कि मैं इसे अलग टॉपिक में करूँगा, अलजेब्रा में करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लाइक टर्म्स आते हैं कि लाइक टर्म्स क्या है। लाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिसमें वेरिएबल और एक्सपोनेंट ऑफ दोज वेरिएबल आर सेम। तो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास लाइक टर्म होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4a प्लस 5a प्लस 6a, इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट लाजमी नहीं है, ये एक्सपोनेंट जो कोएफिशिएंट है ना, ये लाजिम नहीं है। हमारे पास वेरिएबल क्या है, इधर सेम है कि नहीं, ठीक है, सेम है। अब इस वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखेंगे, ठीक है। अगर ये भी सेम है तो ये हमारे पास लाइक टर्म होगा,
ठीक है। जहाँ पर वेरिएबल सेम हो और इस वेरिएबल के एक्सपोनेंट जो है ना वो सेम हो तो हमारे पास वो क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स है। इसके अलावा हमारे पास और ये जो लाइक टर्म है इससे हम एक सिंगल टर्म भी बना सकते हैं। अब देखो 4 + 5 9 और ये 15 ये हो गया कि नहीं। तो हम इसे रिड्यूस भी कर सकें, लाइक टर्म्स को रिड्यूस भी किया जा सकता है। इसके बाद हम अनलाइक टर्म करेंगे जो वो जो है ना वो हमारे पास रिड्यूस नहीं होंगे। अनलाइक अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें जो वेरिएबल है वो डिफरेंट हो या जो वेरिएबल है सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। दो बातें मैंने की, जिसका क्या हो वेरिएबल डिफरेंट हो। एक बात यह है कि वेरिएबल डिफरेंट हो, आप लोग वेरिएबल एक्सपोनेंट और ये चीज़ें पहले से वो एग्जांपल में या तो कोएफिशिएंट क्या है तो ये फिर इजी होगा। जिसमें वेरिएबल डिफरेंट हो और ठीक है वेरिएबल सेम हो या वेरिएबल सेम हो बट एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, बट एक्सपोनेंट और डिफरेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास लाइक टर्म, ठीक है। अनलाइक टर्म जिसमें वेरिएबल डिफरेंट हो या सेम वेरिएबल हो बट एक्सपोनेंट और डिफरेंट। फॉर एग्जांपल 3x - 4y + 5x, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास एक वेरिएबल डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ पर 4 है यहाँ पर y, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म है। ये 3x और ये 5x क्या है, ये हमारे पास लाइक टर्म्स है क्योंकि इस एक्सपोनेंट भी जो वेरिएबल है वो भी सेम है और पावर भी सेम है, जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है। फॉर एग्जांपल 5a² - 2a + 3a²। अब देखो वेरिएबल यहाँ पर सबके सेम है लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पर डिफरेंट है, इसका 1 है, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म हो गया। तो मैंने सिर्फ ये बात ही की कि जब वेरिएबल डिफरेंट हो तो हमारे पास वो अनलाइक टर्म होगा, अगर वेरिएबल सेम हो बट एक्सपोनेंट और डिफरेंट तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, इससे एमसीक्यूज आए हैं पिछले, आप जिसने पास पेपर देखे होंगे या वो वीडियो देखो आप लोगों को सब ये समझ आ जाएगा कि ये पॉलिनोमियल क्या है, इससे किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर समझ आएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके exponent in which the power or exponent in which the power or exponents are whole number। आप लोगों को होल नंबर भी याद होगा, नेचुरल नंबर, ये मैंने पिछली वीडियो में किया है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर या एक्सपोनेंट होल नंबर हो ये हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल। ये सिंपल इसका डिफिनीशन है, ठीक है। बस आप लोगों ने वो पिछली वीडियो पे देखने होंगे और जो अभी कर रहा हूँ ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मोनोमियल, यानी इसमें ओनली वन टर्म होगा, ठीक है। ओनली वन टर्म जो होगा वो उसको हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें क्या हो, टू टर्म हो। नंबर 3 हमारे पास ट्राइनोमियल जिसमें क्या हो, 3 टर्म हो। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब जो पिछले एमसीक्यूज आया था वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी उसमें आया था एक एमसीक्यूज दिया था, आई थिंक ये था 4x³ - 2x² + y। उसमें बताया था कि इसका डिग्री क्या होगा। तो पहले इसको के समझते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। जो हमारे पास डिग्री होगा, जो हाईएस्ट
हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म्स, यानी हम देखेंगे इसके वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, इसके क्या है 2 है, और इसी तरह अगर x भी दिया हो उसका 1 है। जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की एमसीक्यूज आती है। इसके अलावा अगर 6x² - 15 तो इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट जो होगा वो हमारे पास वो वही होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, 2 इसका डिग्री हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने फार्मूलाज डायरेक्ट लिखे हैं, ये कुछ फार्मूलेज हैं। इसके बाद मैं फैक्टराइजेशन करूँगा जिसमें हर फार्मूले की हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, ये फार्मूले आप लोग याद कर सकते हो। जो ये नंबर है ना, ये 5th नंबर, इसमें आप HEC का टेस्ट देखो, HEC का टेस्ट 2024 उससे ये वाला MCQs आया था। ठीक है, ये वाला आया था। तो ये फार्मूले से, इसके अलावा इससे कैसे MCQs आते हैं। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये एक पहले आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, याद कर सकते हो, या ख़ुद लिखो। ठीक है, इसे ख़ुद लिखो। इससे MCQs ऐसे आते हैं, आपको दिया 678 KPK पेट्रोल बुक आप लोग देखो तो उधर आप लोगों को साफ साफ नज़र आएगा कि इससे MCQs कैसे आते हैं। ठीक है, मैं इस एग्जांपल करता हूँ। a + b अगर हमारे पास 5 है, उधर आप लोगों को दिया गया होगा। ठीक है, और a² + b² हमारे पास 4 के बराबर है। मैं एग्जांपल के लिए करता हूँ, तो हमारे पास AB क्या होगा। तो ये सिंपल है, a + b की जगह हम 5 लिखेंगे, या फार्मूला लिख देता हूँ इधर, a + b × होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो ये a + b हमारे पास 5² का बराबर होगा, a² + b² 4 के बराबर है, + 2 × ab हमें मालूम करना है 25 होगा। ये हमारे पास 4 + 2ab, तो ये इस साइड पे करो 21 आएगा, और इसे फिर 2 पर डिवाइड करो तो a भी हमारे पास 21/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के MCQs इससे आते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा MCQs a³ + b³, इससे भी MCQs पॉसिबल है कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया हो कि a³ + b³ 5 के बराबर है, और a + b इसके बराबर है a² - b, तो हमारे पास a - b, ये भी पॉसिबल है। इससे भी MCQs आए हैं, पास्ट पेपर आप लोग देखें। तो ये सब के सब आप लोगों के लिए फार्मूलाज आपके लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद जो जो ज़रूरी टॉपिक हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है पिक्चराइजेशन। पिक्चराइजेशन के बहुत से ज़्यादा मेथड्स है। आप लोग मैंने आप पहले बताया कि आप लोग 6, 7, 8 बुक देख लो, तो उसमें बहुत से, लेकिन जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है 4 मैं करूँगा, उसमें बहुत से हैं। ठीक है, अगर मौका मिला तो दूसरा वीडियो वेस में बनाऊँगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए ये क्लियर होगा, आप लोग एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी होगा। पिक्चराइजेशन क्या है, असल में जो हमारे पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो गया, algebraic expression is the product of two or more algebraic expression। तो ये हमारे पास क्या हो गया पिक्चराइजेशन। अब मैं एग्जांपल करूँगा। ठीक है, अब मैं इसके टाइप्स करता हूँ, इससे आप लोगों की जो डिफिनीशन है वो भी समझ में आएगा, और जो टाइप्स है वो। तो हमारे पास टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 एग्जांपल AC + AD + BC + BD। सही है, अब मैं इसे एग्जांपल करता हूँ। फॉर एग्जांपल a² - AB - 3A + 3B, ये फर्स्ट नंबर पिक्चराइजेशन है। देखो a² - AB मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a² - AB। सही है, इस तरह मैंने लिखा, मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ।
अब मैं -3a प्लस 3b इसी तरह लिख सकता हूँ कि नहीं? सही, इधर मैं प्लस लिखता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे सेम यही आएगा। सही है, हमारा जो इक्वेशन है वो सॉरी एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम है। अगर मैंने माइनस लिखा तो फिर ये मैं प्लस करूँगा, ये माइनस करूँगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये सेम आएगा। सही है, लेकिन प्लस से हमारे पास जो यहाँ पर ऑपरेशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, ऑपरेटर जो है वो सेम रहेगा। इसमें आप लोग देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए, तो मैं इससे ए कॉमन लेता हूँ, ए माइनस बी यहाँ रहेगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस अपनी जगह ए मल्टीप्लाई बी तो माइनस ए बी, यानी मतलब ये इससे आता है, मैंने चेंज नहीं किया। प्लस ये मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पर मैं भी ए माइनस बी यहाँ पर भी बनाऊँगा, तो मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ और -3 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं? सही, अगर इस तरह का सिचुएशन आपके पास आ गया -3 ए इंटू ए माइनस बी, तो मैं इससे एक ये कॉमन लूँगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब इधर ए है, अगर इधर प्लस होता तो प्लस लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन। अब अगर आप लोग अपना जो क्वेश्चन है या जो आंसर है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, और ये सेम टू सेम ये एक्सप्रेशन आएगा अगर आप लोगों ने सही तरीके से किया हो। मैं आप लोगों के लिए प्रूव भी करता हूँ। ए इंटू मल्टीप्लाई बाई ए, ये हमारे पास ए स्क्वायर आएगा, ए मल्टीप्लाई -3 ए आएगा। सही, माइनस बी इंटू ए, माइनस ए बी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस बी इंटू -3, तो ये हमारे +3 भी हो गया। इस तरह मैं ये लिख सकता हूँ -3a माइनस इस पैटर्न पे लिखता हूँ, -ab पहले लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी -3a + 3b, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया हो तो ये आप लोग ये इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का फर्स्ट नंबर है। इसके बाद सेकंड नंबर, टाइप 2 हमारे पास, अगर आप लोगों ये फार्मूलाज मैंने जो पहले लिखी ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब मैं इससे एग्जांपल करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अगर आप लोगों को HSC या यूसेट टेस्ट में ये दिया गया हो कि इसके फैक्टराइजेशन करो या इसके फैक्टर्स मालूम करो, तो आप लोग इसका पहले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 8x प्लस 16। अब आप लोग देखो, मैं 16 को इस तरह लिख सकता हूँ, प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हुआ। इससे पहले इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर इससे आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो, जो फर्स्ट फार्मूला था अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी होगा। एक्स स्क्वायर को अपनी जगह लिख सकता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ पर क्या था, हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था कि नहीं था। तो हम ऐसे देखेंगे, इधर a स्क्वायर है, ठीक है, b स्क्वायर भी है। तो अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये 2ab आता है कि नहीं। तो मैं पहले करता हूँ 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब b a लिखता हूँ, a क्या है, 2x है कि नहीं है। अब b क्या है, 4 है कि नहीं, 4 स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से ये आता है, तो हमारे पास ये फार्मूला फॉलो करता है, तो मैं इस तरह ये लिख सकता हूँ। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे पास ये होंगे।
सिंपल फैक्टराइजेशन इसका है। अगर आप लोग अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो तो ये इससे सेम टू सेम ये आएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं आएगा। मैं भी करता भी हूँ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। फोर एक्स मल्टीप्लाई फोर तो ये 4x आएगा, इसे भी 4x आएगा, 4 × 16 आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16, तो ये हमारे पास वेरीफाई होगा, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या करना है, वो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं जो कि बहुत ही अहम है। टाइप 3 हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये तो ईजी है, ये 3rd नंबर फार्मूला है। अगर इस तरह आप लोगों को दिया गया हो एक्स माइनस स्क्वेयर 16, तो मैं इस तरह ये लिख सकता हूँ -4 स्क्वेयर, ठीक है। तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा। टाइप 4 की तरफ आते हैं। टाइप 4 कम्प्लेक्स नहीं है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। इससे MCQs आते भी हैं। इसका टाइप 4 हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस इंटू -2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इस तरह क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिए गए हों तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे एक क्वेश्चन करते हैं, ए स्क्वेयर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि ये इसके फैक्टर्स मालूम करो, तो ये कैसे करोगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन फिर लिख लेता हूँ, 4ab प्लस 4b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये आप लोगों को मुश्किल लगा लेकिन ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए। क्या करो, इसमें से ये अलग करो और ये अलग करो, ठीक है। अब ये जो पहले मैंने बताया था वो हमारे पास पहले टाइप 1 किया था वो इस तरह है, ठीक है। तो ए स्क्वेयर प्लस 4ab अपनी जगह, तो 4b स्क्वेयर को मैं 2b होल स्क्वेयर कर सकता हूँ क्योंकि इससे 4b स्क्वेयर आएगा, और जो माइनस सी स्क्वेयर है ये अलग लिखूँगा, ठीक है। तो ये वो जो पहला फार्मूला है उसको वेरीफाई करता है कि नहीं, तो मैं इधर लिख रहा ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए की जगह ए और बी हमारे पास 2b के बराबर है, तो और 2b होल स्क्वेयर, तो ये हमारे पास ये वेरीफाई करता है, ठीक है। तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ 2b होल स्क्वेयर और ये माइनस सी स्क्वेयर। अब देखो, अब ये ए स्क्वेयर हो गया, ये माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से हमारे पास क्या आता, तो मैं इस तरह ए स्क्वेयर प्लस बी, ये बी में उस 3rd नंबर फार्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है इधर। तो हमारे पास ये ए प्लस 2b माइनस सी। अगर इधर देख लो, अगर मैं ए प्लस 2b को ए लिखूँ और इसको बी लिखूँ तो ए प्लस बी, अगर फिर ये ए है और ये हमारे पास सी होगा, तो ये हमारे पास सॉरी बी होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारे पास अलजेब्रा के जो 3 MCQs इससे आते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस पर सेकंड लेक्चर भी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए ये काफ़ी है।